श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए सोमवती अमावस्या की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, जब भी कोई अमावस्या सोमवार को आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व है। सोमवती अमावस्या का व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों में से 2 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। तब भी साहूकार की कोई भी बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो उन्हें आशीर्वाद के तौर पे कहता, पति के कंधे पे राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह ब्राह्मण आशीर्वाद में कहते, अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये पंडित जी जब भी भाभी या आप भिक्षा देते हो तो आशीर्वाद में कहते हैं अपने पति के कंधे राज करो, लेकिन मैं जब भी भिक्षा इन्हें देती हूँ तो ये मुझे कहते हैं भाई भौजाई के कंधे राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, कल भिक्षा देने जाना है तो ये तुझे आशीर्वाद देंगे, मैं इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन ब्राह्मण जब भिक्षा लेने आए तो माँ वहाँ आ गई और ब्राह्मण से कहने लगी, आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? जब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब ब्राह्मण बोले, यदि सोना धोबिन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो पूछती है, शोभा सोना धोबिन कहाँ रहती है? पंडित जी बोले, 7 समंदर पार सोना धोबिन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा कि बहन को सोना धोबिन के गांव ले जाना है। 6 बेटों ने मना कर दिया, परंतु 7वां बेटा तैयार हो गया। दोनों भाई बहन सोना धोबिन के गांव के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नज़र उस पर पड़ जाती है और वह अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी आकर यह देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई सांप को मारकर वहीं टोकरी के नीचे ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसिनी का जोड़ा उस तरफ आता है तो उन्हें अपने घोंसले के आसपास और पेड़ पर खून देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहनों ने उनके बच्चों को मार दिया। वह वहां आते हैं और दोनों पर चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा सांप दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है, ये खून इस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर पार सोना धोबिन के गांव छोड़ देते हैं। सोना धोबिन का भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसकी बेटे और बहुएं साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी उस गांव में ही घर लेकर रहने लगते हैं। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोना धोबिन के घर जाती है। खाना पानी साफ सफाई करके घर के सारे काम कर सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आती है। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल सुबह तुम्हारी लड़ाई नहीं होती, क्या बात है? तो वह बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यों झगड़ेंगे? तो सोना धोबिन ने पूछा, अच्छा कौन करता है ये सारा काम? तो बहुएं बोली, आप नहीं करती,
हमें तो लगा कि आप हमारे उठने से पहले सारा काम कर देती हो। तब सोना धोबिन ने पता लगाने का निश्चय किया कि सोना धोबिन रात भर जागती रही। साहूकार की बेटी आई तो सोना धोबिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरे घर आकर सारे घर का काम करती हो। तब साहूकार की बेटी ब्राह्मण वाली सारी बात सोना धोबिन को बता देती है और कहती है, आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दो तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोना धोबिन ने उसकी बात मानते हुए उससे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तुम मुझे न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए एक अच्छा वर देखकर शादी की तारीख पक्की होती है। सोना धोबिन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है, जिससे दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबिन संकल्प ले दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वापस जीवित हो जाता है वह। तभी से सोना धोबिन के साथ साथ साहूकार की बेटी और बहुओं ने सोमवती अमावस्या व्रत का संकल्प लिया। अगर ये मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।